भगवान की कृपा से आत्मदेव ब्राह्मण के पास सब कुछ था, धन धान से परिपूर्ण थे, परंतु एक समस्या थी कि पुत्र। आज हमारे आत्मदेव शास्त्री पुत्र मोह के कारण वन में गए, ग्रहण त्यक्त्वा वनं गता, घर को छोड़ करके वन की ओर प्रस्थान किया और जंगल में जाकर के रुदन चालू कर दिया, जोर जोर से रोने लगे। आज एक सन्यासी ब्राह्मण वहां से निकल रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि ये पंडित जी क्यों रो रहे हैं। उन्होंने सोचा हमें लगता है जंगल में आए हैं, प्रभु के लिए रो रहे होंगे, प्रभु मिल जाएं। लेकिन वहां जाकर के पूछा, बड़ी सहानुभूति से पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं, हे विप्र आप क्यों रो रहे हैं। कथम रोदसी विप्रम त्वं काते चिंता हरीयसी। हे विप्र देवता, हे भूदेवता, आप क्यों रुदन कर रहे हैं, पंडित जी आप क्यों रो रहे हैं। तब तो जैसे ही पूछा तब तो और फूट फूट के आत्मदेव जी ने रुदन का चालू कर दिया, रोना चालू कर दिया। संत भगवान ने कहा कि आप बताइए, बात बताइए, क्या कारण है। मुच्चा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। विवेक से आप बताइए, विवेकम तुम समासाद्य त्यज संसार वासनम। उन्होंने कहा कि हे भगवान, हे महाराज जी, भगवान की दया से मेरे पास सब कुछ है, बस पुत्र नहीं है। मैं बेटे की कामना से आज रुदन कर रहा हूँ। संत भगवान ने समझाना प्रारंभ किया कि पंडित जी आप बुरा मत मानिए, आपने एक बहुत बड़ी मूर्खता पाल रखी है। बेटे से कहीं सुख प्राप्त होता है। विवेक पूर्वक विचार कीजिए, यदि बेटों से सुख प्राप्त होता है तो महाराज राजा सगर के 60,000। सन्यासी ने खूब समझाया, लेकिन उनके समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा कि सन्यासी सर्वदा सुखम, सन्यासी जीवन धारण कीजिए, क्या दिव्य आनंद है। लेकिन पंडित जी ने कहा तुम क्या जानो, तुम बाबा बैरागी क्या जानो बेटे का सुख। जब छोटे छोटे बेटे तोतली वाणी में, मधुर वाणी में पिताजी पिताजी करके बुलाते हैं। अब आप ये बताइए कि आप हमको पुत्र देंगे कि नहीं देंगे। आप कृपा करिए मेरे ऊपर। महाराज संत भगवान ने कहा कि हम थोड़ा आपके मस्तक की रेखा पढ़ के बता रहे हैं कि सप्त जन्म बधी तब पुत्रो नैव च नैव च। 7 जन्मों तक आपके भाग्य में पुत्र नहीं है।